अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो न्यू पेपर पैटर्न में चेंजेस हुए हैं वो सारे हमें डिटेल के साथ बता दें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम जो भी न्यू पॉलिसी के मुताबिक फेडरल बोर्ड ने पेपर पैटर्न में चेंजेस किए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। तो अभी तक तो आपके पेपर पैटर्न में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के लिए ही हैं। आपके आर्ट सब्जेक्ट्स इस्लामियत, इंग्लिश, पाक स्टडी या तर्जमतुल कुरान इनमें अभी चेंजेस नहीं किए गए। तो अभी हम साइंस सब्जेक्ट्स का जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट में आपके जो टोटल थ्योरी के मार्क्स होंगे, जो भी आपका थ्योरी का पेपर होगा उसमें टोटल मार्क्स 60 होंगे। साइंस सब्जेक्ट्स में आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ये शामिल है, ठीक है। इनके जो मार्क्स होंगे वो 60 होंगे टोटल। आगे हम मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देख लेते हैं कि किस हिसाब से एमसीक्यूज़ के नंबर हैं और किस हिसाब से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। साइंस सब्जेक्ट्स में जो आपका सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होगा उसके टोटल मार्क्स 30 होंगे। आपके इस बार एमसीक्यूज़ 50% कर दिए गए हैं, यानी पेपर में 50% एमसीक्यूज़ होंगे और 50% बाकी के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल एमसीक्यूज़ आपके 60 होंगे जिनके टोटल मार्क्स 30 होंगे। तो यानी कि एक एमसीक्यू का जो नंबर है वो आधा होगा, यानी 0.5 मार्क्स का आपका एक एमसीक्यू होगा। और इन 60 एमसीक्यूज़ में से आपके 40 स्ट्रेट एमसीक्यूज़ होंगे जिनके 20 मार्क्स काउंट किए जाएंगे और 20 आपके एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल हो सकते हैं जिनके 10 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। सेक्शन बी में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की डिटेल दिखी जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके टोटल 18 नंबर के होंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे जिसमें हर क्वेश्चन में चॉइस भी दी जाएगी। हर शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर 3 होगा, यानी 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा। और क्वेश्चंस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो 4 स्ट्रेट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी उसमें डायरेक्ट कंसेप्ट पूछा जाएगा आपसे। और यहाँ गलती से 5 लिखा गया है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 4 स्ट्रेट शॉर्ट क्वेश्चन और 2 स्प्लिट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी उनके सब पार्ट्स बनाकर दिए जा सकते हैं। अब सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। सिंपल सी डिटेल है, 12 नंबर के आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होंगे जिसमें हर क्वेश्चन में चॉइस भी दी जाएगी और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न पर आ जाते हैं। तो मैथ का आपका पेपर 75 मार्क्स का होगा टोटल। और आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं किस हिसाब से इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो मैथ्स के सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में टोटल एमसीक्यूज़ आपके 48 होंगे जिसमें से हर एमसीक्यू का मार्क्स 0.75 होगा और टोटल मार्क्स इस तरह से 36 होंगे। अगर एमसीक्यूज़ का ब्रेकडाउन देखा जाए तो 32 स्ट्रेट एमसीक्यूज़ होंगे जिनके 24 मार्क्स काउंट किए जाएंगे और 16 सिनेरियो या स्टिमुलस बेस्ड या फिर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होंगे जिनके 12 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। मैथ्स के सब्जेक्टिव पोर्शन में सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन 7 होंगे आपके, जिनमें हर शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स काउंट होंगे और टोटल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के 21 होंगे। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन 3 होंगे जिसमें से हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे और इसी तरह से टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 18 होंगे। इंशाल्लाह शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपको हर क्वेश्चन में चॉइस भी दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न में जो भी चेंजेस किए गए थे मैंने आपको सारे डिटेल से समझा दिए हैं। अब इन चेंजेस के मुताबिक आपको कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए। सबसे पहली टिप है कंसेप्ट लें। किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना है, हर टॉपिक का कंसेप्ट समझें। अगर आपको कंसेप्ट समझने में कोई मुश्किल हो रही है या सर्च नहीं करना आ रहा तो आपने मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें ताकि मैं उस पर एक नई वीडियो बनाकर आपको समझा दूँ कि किस तरह कंसेप्ट स्टडी करनी है, ठीक है। दूसरी टिप है कि प्रैक्टिस सिनेरियोज़। आप क्या करें, जो भी टॉपिक पढ़े ना उसको डेली लाइफ की एग्जांपल के साथ रिलेट करके देखें कि अच्छा इस टॉपिक में ये था तो अब हमारी डेली लाइफ से इसका क्या ताल्लुक है। इस तरह करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली याद हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद क्या है कि आपने रट्टा नहीं लगाना, किसी लाइन को याद नहीं करना है, उसको समझना है, उसका कंसेप्ट लेना है। कहीं पर मुश्किल होती है मुझसे पूछना है, बस रट्टे वाली साइड पे आपने नहीं जाना, क्योंकि अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपका पास होना बहुत मुश्किल है। फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट से स्पेशली कंसेप्ट ही तो पूछा जा रहा होता है, इसलिए आपने समझना है हर टॉपिक को, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। प्रैक्टिस सेक्शन ए विद अ टाइमर। आपने क्या करना है, जब भी ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ वाला सेक्शन आप सॉल्व करने की घर में प्रैक्टिस करें तो साथ में टाइमर लगा लें ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपको टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल ना हो। अच्छा जी, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें ताकि वो भी इन डिटेल से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, और कोई आपको इस वीडियो में चीज़ नहीं समझ आई है आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड पे मैं आप लोगों को आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अभी से गुड लक कहना चाहूँगी। अच्छी सी तैयारी करें और अच्छे अच्छे पेपर दें।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।